नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का 14वां सीरीज चलने वाला है और इसमें हम पीवाईक्यू जो अलग-अलग स्टेट के पीसीएस और यूपीएससी 1990 से 2025 तक जो क्वेश्चन हैं उस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंस फैक्ट और कंसेप्ट भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी सब्जेक्ट का घटना चक्र का सीरीज अगर आप हमारे चैनल से देख लेते हैं तो आप लगभग किसी भी प्रीलिम्स में 70 से 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है यहाँ से फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि क्वेश्चन अगर आपको कोई फैक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो है क्लास खनिज संसाधन से है। खनिज संसाधन से जो है हर साल पीसीएस जो है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है। खनिज संसाधन से एग्रीकल्चर के बाद जो है खनिज संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको जो है पॉलिटी, जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री के साथ अन्य सब्जेक्ट का भी सीरीज इसी तरह आपको मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स, डेली आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा और घटना सार का अभी पीसीएस का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना सार का अभी मैराथन क्लास चलाया गया है, तो आप उनके क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों, आपको जो है जो क्लास अभी चलने वाला है इसका जो है पीडीएफ अगर आपको लेना है तो यहाँ पे टेलीग्राम और चैनल और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप इसमें जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वही खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा उस पे भी हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक। यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं हम उसको आपको बताते चलते हैं। भारत के प्रमुख खनिज तेल, प्राकृतिक गैस क्षेत्र जो है यहाँ पे देखिए, जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान में जो है बाड़मेर है, गुजरात का जो है कच्छ है और मेहसाना एरिया है, कल्लोल है और अलंकेश्वर है, खंबात की खाड़ी है। ठीक है। मुंबई में बसीन जो है महाराष्ट्र का है एरिया। और यहाँ पे तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जो है यहाँ पे प्राकृतिक गैस पाया जाता है, कावेरी बेसिन में भी पाया जाता है। यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है यहाँ पे भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है। असम में रुद्र सागर, लखीमपुर, शिव सागर, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, ये सारे एरिया जो है प्राकृतिक गैस खनिज संसाधन से भरपूर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत के कच्चे तेल और कंडेंसेट का उत्पादन, तो कच्चे तेल का जो है उत्पादन कहाँ पे कितना किया जाता है यहाँ पे जो है ये आंकड़े दिया गया है। अब तटीय क्षेत्र में जो है इस समय 15,391 हजार टन, राजस्थान में 5891, गुजरात में 4651 और असम में 3902, तमिलनाडु में 410, आंध्र प्रदेश में 195। ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा तो आपको बताते चलेंगे। भारत की जो है कुछ रिफाइनरी हैं, उसको आप यहाँ से रिफाइनरी से भी क्वेश्चन आता है। डिगबोई कहाँ पे है? असम में गुवाहाटी, असम में बरौनी, बिहार, कोयली गुजरात, बोगईगांव असम, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, पारादीप उड़ीसा, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। और इसके साथ कोच्चि केरल, मनाली तमिलनाडु, नागपट्टनम, मानम भी बोलते हैं तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मंगलोर कर्नाटक, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, भटिंडा पंजाब, डीडीए जामनगर गुजरात
और SED जामनगर गुजरात, वाडीनार गुजरात। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे पाया जाता है? बम्बई हाई, अलंकेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात, डिगबोई सबसे पुराना है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र घाटी तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आपका गुजरात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राज्यों में 2013 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? उस समय तो राजस्थान था। अभी देखते हैं अभी का आंकड़ा दिया होगा। 2015 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम के 3 उत्पादक राज्य हैं। तो अभी भी जो है राजस्थान ही है सबसे ज्यादा, गुजरात दूसरे नंबर, तीसरे असम। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है? पेट्रोल के भंडारण के लिए फेमस है। ठीक है, हीरा जो है आपका, हीरा का खान आपका जो है कोलार में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्नाटक के क्षेत्र में फेमस है हीरा। आणविक पावर कारखाने जो है ये लगभग कई राज्यों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अलंकेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 38.98 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवग्राम तेल स्थित है, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे है ये? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये गुजरात में है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र कौन से है? अलंकेश्वर, कलोर, बकरोल, महसाना। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कहाँ पे खोदा गया था? ये आपका माकुम में। और माकुम कहाँ है? खनिज तेल जो है माकुम जो है असम में पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी असम के जयपुर क्षेत्र में नहोर पुंग में वर्ष 1866 में हाथ से खोदा गया था। यह पहला प्रयास था जो संतोषजनक उत्पादन में विफल रहा। आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में जो है इसका विकल्प भी माना है आंसर। ठीक है, लेकिन बाद में ये कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुरानी तेल खाना है? वही डिगबोई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा कारखाना कब शुरू हुआ? डिगबोई असम 1901, कोयली गुजरात 1965, हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975, मथुरा उत्तर प्रदेश 1982। आगे देखते हैं कौन सा जोड़ी सही नहीं है। असम जो है बरौनी तेल शोधन केंद्र के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है। नहीं, आंध्र प्रदेश में तेल शोधन केंद्र विशाखापट्टनम में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र कोयला तेल शोधन केंद्र है, बिल्कुल। गुजरात मथुरा तेल शोधन केंद्र। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी तेल शोधन केंद्र बिहार में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशाखापट्टनम के तेल शोधन केंद्र आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जबकि IOCL की मथुरा तेल शोधन केंद्र उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। इसमें कौन सा युग्म सुलेमित है? हल्दिया उड़ीसा, गलत है। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जामनगर महाराष्ट्र में नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगला नुमालीगढ़ गुजरात में है, बिल्कुल गलत है। पनामुगुड़ी तमिलनाडु में नहीं, गलत है। नहीं, ये सही है। ठीक है, पनामुगुड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल के राज्य पूर्वा मेदिनीपुर जिले में स्थित बंदरगाह स्थल है। ठीक है, यह हुगली नदी के मुहाने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के जामनगर जिले में
जामनगर की स्थापना की गई 1540 में जाम रावत ने की। ठीक है, इसे नवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री की भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी क्षेत्र भारतीय राज्य असम के गोलाघाट जिले में। ठीक है, पनागुड़ी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित पंचायत कस्बा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? ये आपका जामनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधनशाला कारखाना नहीं है? ये आपका हल्दिया में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, कहाँ पे है? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1962 गुवाहाटी के निकट हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। एक तरफ तेल शोधनशाला, दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको पहले ही बताए थे तेल शोधनशाला और वो किस राज्य से संबंधित है उसको आप जरूर याद करें। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात में है। ठीक है, कोच्चि केरल में, नुमालीगढ़ असम में है। ठीक है, तो एक का अगर आप 4 मिलाएंगे तो एक का 4 2 में दिया है। जामनगर बी का 3, बी का 3 बी दोनों में दिया है। और सी का क्या हो जाएगा? सी का 2, सी का 2 बी में सही है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी बातें हैं। तेल शोधनशाला कारखाना और राज्य देखते हैं। इसमें जो है नुमालीगढ़ कहाँ पे है? आपका असम में है। ठीक है, और तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में। कोयली आपका जो है ये गुजरात में है, और बरौनी बिहार में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, बरौनी बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तातीपाका वही क्वेश्चन है, रिपीट। यहाँ पे देखते हैं नून माटी कहाँ पे है? ये आपका असम में है। ठीक है, और कोयली कहाँ पे है? आपका कोयली जो है आपका गुजरात में। मंगलौर आपका कर्नाटक में आ जाएगा। एक का 3 मिलाइए, एक का 3 अगर मिलाएंगे तो एक ही में है, केवल डी सही हो जाएगा। तो पानीपत का क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, हरियाणा। ठीक, अगला देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। तातीपाका अभी जस्ट बताएं कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। और कोयली जो है आपका गुजरात में है। ठीक, तो ए का 3 बी का 1, एक का 3 एक ही में है, बी का 1 एक ही में है, तो बी सही हो जाएगा। सी का 2 दिया है। ठीक है, नुमालीगढ़ कहाँ पे है? असम में। अगला देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। इसमें कौन सा एक सुलेमित नहीं है? ठीक है, बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल सही है। तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी सही है। डिगबोई असम आईओसीएल ये भी सही है। कोयली गुजरात में एचपीसीएल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यही आंसर सही है। ठीक है, कोयली में क्या है? आईओसीएल
HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बरौनी जो है आपका बिहार में। ठीक है, अगला यांगो ई गाई। अगला देखते हैं, इसमें और स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें जो है बीना आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और तो बी का 4 अगर आप मिलाएंगे, सी का 4 2 में है, और पहले का एक दिया था, तो पहले बरौनी का बिहार दिया था, तो उसमें बी, इस तरह से बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बरौनी बिहार, योंगा गाई गांव कहाँ पे है? असम में। बीना मध्य प्रदेश, कोयली गुजरात में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है? यह भी आपको बताएं, गुजरात में। आगे देखते हैं, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या, ये क्या है? मतलब अनुसूचित जाति बालिकाओं के उत्थान के लिए योजनाएं हैं, ये नहीं सही है। बाड़मेर संचौर बेसिन में पाए गए तेल क्षेत्र हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, NEALP बॉक्स बॉक्स 1JV बॉक्स नेवी नेशनल नॉमिनेशनल ब्लॉक MCBM ब्लॉक्स संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम के अन्वेषण से। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम के उत्पादन के भंडारण से। ठीक है, ये हाइड्रोजन विजन 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, देश में कच्चे तेल की आपूर्ति रुकावट से पृथक हेतु भारत ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु 3 स्थलों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान में चिन्हित करिए। इस हेतु चयन नहीं किया गया, तो इसमें देखिए विशाखापट्टनम, मंगलौर, पादरू, ये 3 किए गए थे, और ये अलंकेश्वर नहीं किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, पादूर कर्नाटक का चयन किया गया था। ठीक है, चांदीखोल उड़ीसा में, पादूर कर्नाटक के अतिरिक्त SPR सुविधाओं के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया गया था। अगला देखते हैं, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तेल अन्वेषण का कार्य कौन करता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ये आपका दक्षिण बेसिन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गया था? वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? आंवला, औरैया। एकीकृत HBJ उपयोग सभी स्थानों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन रखती है। इसमें सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें विकल्प जो है कोई नहीं दिया है, तो इसलिए सभी ऑप्शन इसको सही माना जा सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारण का पता लगाया गया? तो कौन सा स्थान है? आंध्र अपतटीय क्षेत्र। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है?
वो है आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ लेके देख लीजिएगा उसमें। अभी हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। बॉम्बे हाई तेल के संबंध में, क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉम्बे हाई क्षेत्र मुंबई तट से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। नहीं, ये गलत, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे हाई मुंबई तट से कितना दूर है? 160 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और इस क्षेत्र की खोज 1964 संसद के मध्य किया गया था। इसका नामकरण 1965 में किया गया। इस क्षेत्र को भारत रूस की संयुक्त टीम ने खोजा था। यहाँ सबसे पहला तेल कुआं जो है 1974 में खोदा गया था। इस बेसिन में पहली बार तेल 1974 में, ठीक है, मुंबई हाई फील्ड के मायोसेन चूना पत्थर भंडार में की गई थी। आगे देखते हैं। KG-D6 बेसिन जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, किस लिए फेमस है? ये गैस के लिए। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला देखते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन कौन होते हैं? कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन आदि आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है विविध खनिज संसाधनों से जो है अलग अलग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 2022 के आंकड़े के अनुसार कुछ प्रमुख खनिज भंडारण और कौन से राज्य में फेमस है वो दिया है। ठीक है, जैसे एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान, द्वितीय झारखंड, तीसरी मेघालय। रॉक फास्फेट झारखंड प्रथम, राजस्थान द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। एस्बेस्टस राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बाराइट आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। बॉक्साइट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। क्रोमाइट उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। कोयला उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। डोलोमाइट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। डूनाइट तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड। फेल्सपार राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड। लौह उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। मैग्नीज उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ठीक है, कच्चा तेल असम, गुजरात और राजस्थान। प्राकृतिक गैस असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ताम्र अयस्क राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। स्वर्ण कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। चांदी राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। लौह अयस्क कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हीरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक रॉक फास्फेट राजस्थान, मध्य प्रदेश। बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। क्रोमाइट उड़ीसा में। ठीक है, अगला देखते हैं। ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। हीरा मध्य प्रदेश और स्वर्ण कर्नाटक। ग्रेफाइट तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड। लौह अयस्क उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। मैग्नेसाइट तमिलनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटक।
मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। कच्चा तेल और कंडेंसेट राजस्थान, गुजरात, असम। प्राकृतिक गैस यूटिलाइज्ड असम, राजस्थान और त्रिपुरा। चांदी राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और वहां से जो है फिर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सुलेमित नहीं है तो देख, तांबा जो है चित्रदुर्ग, ये गलत है, तो ये सुलेमित तो नहीं है। ठीक है, लौह एस्क, लौह एस्क बेल्लारी में पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। मैग्नीज भिडवाना, भिडवाना में जो है पाया जाता है, नहीं ये गलत है। बॉक्साइट कटनी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लॉ एस्क खनन के लिए फेमस है। चित्रदुर्ग में लॉ एस्क मैग्नीज का खनन किया जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान मैग्नीज एस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि में किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कटनी बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही है? प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। धारवाड़ खनिज क्षेत्र के लिए फेमस है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, केवल एक आंसर सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? धारवाड़ चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस पाया जाता है, हाँ ये गलत है। ठीक है, अभ्रक कोडरमा फेमस है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ चट्टान प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि धात्विक खनिज जैसे सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता के लिए फेमस है। ठीक है, प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है? खनिज तेल के लिए। प्राकृतिक गैस में खनिज तेल के साथ मिलती है। प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में अपतटीय असम, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तो इसमें तांबा, गार्नेट, मैग्नीज, पाइराइट, तो गार्नेट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट कायांतरित जो है बलुआ पत्थर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें मैच करने के लिए है, तो मैग्नीज, मैग्नीज का सबसे उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और निकेल का उड़ीसा में, बिल्कुल सही। सीसा, जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। ये क्रम से सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक है? सर्वाधिक उत्पादक इसमें देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें आंकड़े जो है पुराने आंकड़े हैं, तो इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। नए आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में मैग्नीज एस के क्रमवार उत्पादक जो हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, राजस्थान। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? कौन सा क्षेत्र नहीं है? श्रीकाकुलम जो है कर्नाटक में नहीं है। शिमोगा, बेल्लारी, चिकमगलूर कर्नाटक के मैग्नीज क्षेत्र उत्पादक हैं, जबकि श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक तरफ खनिज और एक तरफ राज्य दिया। लॉ एस्क तांबा, सोना,
सोना, और सोना जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सी का 2 देखते हैं, मैच करते हैं। सोना कर्नाटक में, लोहायस्क उड़ीसा, तांबा राजस्थान में, अभ्रक आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन धातु खनिज नहीं है? कौन सा धातु खनिज नहीं है? आपका जिप्सम है। ठीक है, आगे देखते हैं। फास्फेराइट, काओलिन, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये सब अधात्विक खनिज है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रमुख जिप्सम उत्पादक जो है कौन सा राज्य है? आपका ई राजस्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतः पाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है और गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। तो कौन सा चीज है? जिप्सम है। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप पीडीएफ लेके उसमें देख लीजिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो आपका जो है ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट याद हो सके, आ सके आपको, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उसका प्रारूपी क्षेत्र है। ठीक है, तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे है? करणपुरा में है। ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण का सबसे ज्यादा पे कहाँ पे है? ये आपका हट्टी में है। ठीक है, अभ्रक, अभ्रक का जो है सबसे ज्यादा नेल्लोर में। ठीक है, और इसके बाद मैग्नीज कहाँ पे है? भंडारा में। ठीक, इस तरह से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ केंद्र है, दूसरा खनिज है। ठीक है, इसमें देखिए मकुम, मकुम जो है इसलिए फेमस है, ये कोयला के लिए। और डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा इसलिए फेमस है, ये आपका लौह ऐश के लिए। ठीक है, कोरापुट, कोरापुट, कोरापुट किस लिए फेमस है? ये बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग मैग्नीज, इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी बातें हैं, कौन सा सही नहीं है इसमें पूछा है। इसमें देखिए अमगुरी पेट्रोलियम के लिए बिल्कुल सही है, लांजगढ़ बॉक्साइट के लिए बिल्कुल सही है, काम्पटी तांबा, काम्पटी तांबा के लिए नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये फैक्ट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो काम्पटी जो है ये कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ जो है खनिज है। इसमें देखिए बादाम पहाड़ किस लिए फेमस है? बादाम पहाड़ आपका ये लौह ऐश के लिए। ठीक है, कोडरमा, कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो ए का 2 और बी का जो है बी का 4 अगर करेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी का क्या हो जाएगा? मोसा बानी 1 हो जाएगा। और रवा, रवा जो है किस लिए फेमस है? खनिज तेल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी जो है किस लिए फेमस है?
ये कहाँ पे है? बादाम पहाड़ी आपका बादाम पहाड़ी बादाम पहाड़ है, ठीक है। बादाम पहाड़ आपका कहाँ पे है? ये उड़ीसा में, ठीक है। और डल्ली राजहरा कहाँ पे है? ये डल्ली राजहरा आपका ये आपका जो है ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कुद्रेमुख कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। सी का 4 और ए का 2, इस तरह से सी सही हो जाएगा, ठीक है। नोवा मुंडी ये झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादाम पहाड़ उड़ीसा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, नोवा मंडी झारखंड। अगला देखते हैं कौन सा सुलिमित नहीं है। तो डल्ली राजहरा लौ एस्क कौन सा सुलिमित नहीं? तो ये सुलिमित है। राखा तांबा के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। नेल्लोर मैग्नीज ये सुलिमित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ खनिज, दूसरी तरफ जो है खनिज क्षेत्र दिया है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है रामपा में पाया जाता है सबसे ज्यादा। सीसा जो है जांवर में, ठीक है। और लवड़ लवड़ जो है डिडवाना, चांदी बेल्लारी। इस तरह से इसका ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सारी बातें वही है। अगला देखते हैं। अलंकेश्वर अलंकेश्वर किस लिए फेमस है? अलंकेश्वर आपका खनिज तेल के लिए, ठीक है। डल्ली राजहरा किस लिए फेमस है? ये लो एस्क। कोडरमा कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए फेमस है, खेतड़ी तांबा के लिए। तो इसमें जो है विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में है। यहाँ पे लौ एस्क खनन है। झारखंड का कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए। इसके अतिरिक्त हजारीबाग गिरिडीह में अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान की खेतड़ी सिंघाना एवं खोरिदा पाया जाता है, ठीक है। तांबा के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्पादन है। लौह एस्क और तांबा, कोयला और अभ्रक। तो इसमें देखिए खेतड़ी है, क्योझर है, कोडरमा है और कुरबा है। इसको देखते हैं। तो इसमें जो है विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। लौ एस्क, क्योंझर, तांबा, खेतड़ी, कोयला, कोरबा और अभ्रक, कोडरमा, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें जो है तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम पूछा है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तांबा जो है खेतड़ी में पाया जाता है, सोना कोलार में, लोहा कुदरी में, कोयला झरिया में, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्वर्ण कहाँ पे पाया जाता है? स्वर्ण जो है आपका कोलार में पाया जाता है। और तांबा जो है तांबा आपका खेतड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। कोयला झरिया में पाया जाता है। तो एक का टू केवल एक ही में, डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? वो कौन सा एरिया है? उड़ीसा। आगे देखते हैं। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ क्षेत्र। जिप्सम, तांबा, राग, फास्फेट। तो जिप्सम जो है आपका जामनगर। जिप्सम क्या हो जाएगा? जामनगर हो जाएगा, ठीक। और तांबा का खोप दरिखा हो जाएगा। तो एक 4 और एक 4 कहाँ पे है? एक 4 एक ही में है।
तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। इस तरह से सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। राग फास्फेट झामर कोटडा सीसा और जस्ता कहाँ पे, रामपुरा अगुचा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुलेमित कीजिए, सुलेमित कीजिए जो है खेतड़ी, खेतड़ी जो है किस लिए फेमस है, और लोहा, लोहा जो है कहाँ पे है, लोहा जो है आपका सिंहपुर में है। ठीक है, और खेतड़ी जो है तांबा के लिए फेमस है। झरिया जो है कोयला के लिए फेमस है। इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है, तो इसमें बैलाडीला मध्य प्रदेश, बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा, बाकी सब सुलेमित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा, हीरा जो है सबसे कहाँ पे किस क्षेत्र से संबंधित है, हीरा जो है आपका पन्ना, पन्ना में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक, और लव ऐश, लव ऐश कहाँ पाया जाता है, ये आपका ये सिंधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल में पाया जाता है, छिंदवाड़ा में। ठीक, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा सॉरी बॉक्साइट, ये एक मिनट, लौ एस्क जो है आपका बस्तर और दुर्ग में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट में, बॉक्साइट जो है आपका सिंधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल में पाया जाता है। कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है, कोयला आपका जो है, एक मिनट, कोयला आपका जो है यहाँ पे पाया जाता है, कोयला वाला 4 हो जाएगा, और ए का अगर 2 मिलाएंगे, ए का 2 किस में है, ए का 2 केवल एक ही में है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा, सी का 3, सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ कोयला तांबा लौह एस्क चांदी और कुद्रेमुख जावर खेतड़ी और तलचर, तो लौह एस्क आपका जो है कुद्रेमुख हो जाएगा। सी का 1 अगर करेंगे, सी का 1, सी का 1 आप देखिए एक ही विकल्प में सही है, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के चिक्कमगलुर जिले कुद्रेमुख खान लौह एश के लिए फेमस है। राजस्थान के उदयपुर जिले जावर खान चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है। झारखंड के झुंझुनू जिले में खेतड़ी खान जो है तांबा के लिए फेमस है। ब्राह्मणी नदी घाटी में तलचर कोयला खनन के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं। सुलेमित कौन सा नहीं है, इसमें लौह एश कुद्रेमुख ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज के जो है कोरापुट से नहीं है इसका संबंध, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही है आंसर। ठीक है, कोरापुट जो है किस लिए फेमस है, कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बाकी तांबा खेतरी कोयला चिंगनी सही है। आगे देखते हैं। तांबा का किस लिए फेमस है, तांबा खेतरी से संबंध है इसका। गैस प्लांट का संबंध किससे है, गैस प्लांट का औरैया से। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संबंध किससे है, एल्युमिनियम का संबंध जो है आपका कोरबा से। पेट्रोलियम कोची से। ठीक है, इस तरह से इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा इसमें डिटेल। बालाघाट हीरे खान के लिए जाना जाता है, बालाघाट हीरे खान के लिए जाना नहीं, ये गलत है, बालाघाट जो है ये गलत है। अगला देखते हैं। मझगांव मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों इसके गलत है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बालाघाट जो है मैग्नीज
एवं तांबा दोनों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे अन्य खनिजों में बॉक्साइट, काइनाइट, चूना पत्थर आदि पाया जाता है। अगला देखते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां स्लेट बनाए जाते हैं, ये ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश के 3 जिलों ललितपुर, महोबा, बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुर किया जाता है। आगे देखते हैं, हीरे की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित जिलों में किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? ये कहाँ पे पाया गया? ये रायपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं, सोनभद्र जनपद में धातुओं में कौन सी पाई जाती है? ठीक है, सोनभद्र में कौन सा पाया जाता है? ये यूरेनियम, एंडुलोसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। तो इसमें जो है आपका ये एंडोसाइट हो जाएगा, पायराइट, डोलोमाइट, 2, 3, 4 बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसमें जो है इल्मेसाइट पाया जाता है, जिरकान और सिल्मेनाइट पाया जाता है। तीनों सही हो जाएंगे। ठीक, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल किसके समृद्ध स्रोत हैं? ये टाइटेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र थोरियम उत्पादन में कौन सा अग्रणी है? ये केरल है। आगे देखते हैं, मोनाजाइट भी थोरियम का प्रमुख स्रोत है। आगे देखते हैं, केरल के समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के तट पे जो है यूरेनियम वैसे पाया जाता है। यूरेनियम ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में बहुत पाया जाता है? तो केरल में जो है मोनाजाइट भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, मोनाजाइट भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मोनाजाइट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में थोरियम का कोई निक्षेप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। केरल की मोनाजाइट बालू में यूरेनियम पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी सही है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, यह केरल के तटीय क्षेत्रों में राज्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, यूरेनियम केंद्र है और राज्य है। इसमें देखिए, दुमाई साइट जो है ये कहाँ पे है? ये मेघालय में है। लंबापुर कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो 1 का 3 मिलाएंगे, 1 का 3 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका सी का 1 हो जाएगा, रोहिल, राजस्थान, गोही, कर्नाटक। अगला देख, अगला क्वेश्चन, इसका विकल्प आप देख लीजिएगा। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? यूरेनियम के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तुरामडीह में किस खनिज का खनन किया जाता है? यूरेनियम का। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? कौन सा खनिज प्राकृतिक? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लॉ एस टिन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं, तो ये डी सही हो जाएगा। ठीक,
आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है, कौन सा है? खनिज के लिए ज्यादा फेमस है। कैमूर पठार किसके लिए फेमस है? कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। कोयला, तांबा, मैग्नीज, भूरा कोयला, गिरिडीह, जैनकोंडम, अलवर, धारवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है। कोयला कहाँ पे? गिरिडीह में, झारखंड। तांबा अलवर राजस्थान, मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु मैशानी, गुरु मैशानी क्या हो जाएगा? लौ अयस्क पाया जाता है। तलचर, तलचर में कोयला पाया जाता है। 1 का 3 जो है दोनों में है, और बी का 4, ये सही हो जाएगा। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किस लिए फेमस है? जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। जावर सीसा के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु मैशानी, गुरु मैशानी जो है आपका लौ एस के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम, 1 का 3 और सी का 2 करेंगे तो सी सही हो जाएगा। ठीक है। बी का 4 हो जाएगा। तालीचर कोयला, जावर जस्ता हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है। कौन सा सुलेमित नहीं है? मैग्नीज बैलाडिला सही है। बॉक्साइट में लोहरदगा, लोहरदगा नहीं है। ठीक है। बॉक्साइट में जो है लोहरदगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। लोहा, कोडरमा, अभ्रक, तलचर। कौन सा सही सुलेमित है? अच्छा सॉरी, कौन सा सही सुलेमित दिया है? तो ये बॉक्साइट जो है लोहरदगा सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। बॉक्साइट भंडार लोहरदगा पाया जाता है, जबकि कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। तलचर कोयला और बैलाडिला लौह एश के लिए फेमस है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है चूना पत्थर किस लिए फेमस है? चूना पत्थर आपका सीमेंट के लिए। कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज इस्पात। ये चारों ऑप्शन क्रम से सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा के तापीय क्षेत्र, तापी के बारे में जो है इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपका जो है डाउट्स होगा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। इसको आप जो है पीडीएफ लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन में आएगा तो हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करते चलेंगे। और ये मैप में आप देख लीजिएगा कौन सा विद्युत केंद्र कहाँ पे है। ठीक है। जैसे हरियाणा पानीपत में विद्युत केंद्र है, फरीदाबाद में है, हरदुआगंज में है, पनकी उत्तर प्रदेश में है, परीक्षा मध्य प्रदेश, सिगरौनी मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आप इसको मैप में देख लीजिएगा। ठीक है। हम आपको क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट रहेंगे उसको बताते चलेंगे। यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे सिगरौली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना, फरक्का पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, कहलगांव बिहार, दादरी उत्तर प्रदेश, तलचर उड़ीसा,
फिरोज गांधी उचन हार उत्तर प्रदेश, सिमहांद्री आंध्र प्रदेश, टांडा उत्तर प्रदेश, सीपत छत्तीसगढ़, मौदा महाराष्ट्र, बाढ़ बिहार, बोंगईगांव असम, कुडकी कर्नाटक, सोलापुर महाराष्ट्र, लारा छत्तीसगढ़, बरौनी बिहार, गदरवारा मध्य प्रदेश, खरगोन मध्य प्रदेश, दरलीपाली उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। झज्जर हरियाणा, बल्लूर तमिलनाडु, कांटी बिहार, नबीनगर बिहार, मेजा उत्तर प्रदेश, नवीनगंज सुपर थर्मल बिहार। ठीक है, गैस आधारित परियोजना अंता राजस्थान, औरैया उत्तर प्रदेश, कवाश गुजरात, दादरी उत्तर प्रदेश, झानौर गुजरात, राजीव गांधी सीसीपीपी केरल में, फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा बताते चलेंगे। एनटीपीसी सिगरौली इकाई क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में है। नहीं, ये गलत है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई, बिल्कुल सही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एनटीपीसी की सिगरौली ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977, जबकि इसका संचालन 1982 में किया गया। ठीक है, और यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? ठीक है, सही सुलेमित है। इडुक्की तापी शक्ति, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, तो रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। उकाई, उकाई कहाँ पे है? उकाई जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, ए का 2 अगर करेंगे, ए का 2 एक ही में है, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 4 हो जाएगा। पेंच मध्य प्रदेश, भाभोल महाराष्ट्र में, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, भाभोल महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला पे निर्भर है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, किसका सबसे ज्यादा है? तापी थर्मल वाला जो है, थर्मल ऊर्जा का सबसे ज्यादा है। भारत में शक्ति खंड ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम क्या है? सही क्रम जो है, ये तो पुराना डाटा इसमें दिया हुआ, पुराने नए डाटे में देखिए, तापी क्षेत्र जो है, तापी क्षेत्र जो है इतना जो है 2,45,900 मेगावाट है। ठीक है, जल विद्युत जली जो है कितना है? 46,968 मेगावाट है। वायु से कितना है? 48,365 है। ठीक है, आणविक 8180 मेगावाट। आगे देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार करें। ऊर्जा उत्पादन में जल, प्राकृतिक, नाभि, डीजल, तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसका अवरोही क्रम जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, कहाँ पे है? फरक्का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन जो है, ये कहलगांव कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ पे है? कहलगांव कहाँ पे है? कहलगांव आपका जो है बिहार में है, ठीक है। और खरगोन कहाँ है? खरगोन जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो ए का 2 अगर मिलाएंगे, ए का 2 2 में है, बी का 1 1, बी का 1 भी दोनों में है, ठीक है। कोरबा, कोरबा कहाँ पे है? कोरबा आपका जो है छत्तीसगढ़ में। कोरबा अगर छत्तीसगढ़ में लाएंगे तो बी से हो जाएगा, ठीक है। और कुडगी कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला देखते हैं, नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? ये आपका तृतीय कोयला से, ठीक है। रामगुंडम थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? ये रूस की सहायता से। ये कब किया गया था? 1967 में। आगे देखते हैं, कोठारगुदम जो है ये कौन से राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रायचूर आपका कर्नाटक में है। मेट्टूर जो है आपका तमिलनाडु में है। और बनकबोरी आपका गुजरात। इस तरह से जो है बी से, ठीक। आगे देखते हैं, कौन सा सुलेमित नहीं? बदरपुर दिल्ली सही है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश सही है। उत्तरन गुजरात में सही। पारस जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, पारस आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे अगला क्वेश्चन, बोकारो का तापी विद्युत बिजली घर कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें जहाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, तो ये वाला ऑप्शन यही गलत हो जाएगा, तो ये सही, इसका आंसर यही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी मिलेंगे और आप हमारे चैनल पे बने रहें और कुछ कमेंट्स हो, कुछ आप इसमें और भी क्लासेस कुछ टॉपिक पे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप जो है PDF भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही आपसे मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।